हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सिस्टम या कोलाइडल सॉल्यूशन। एक कोलाइडल सॉल्यूशन या सिस्टम में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट इसमें बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप जानते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। चलिए देखते हैं। The physical property depending upon the number of particles present in the solution are known as colligative property। ठीक है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उस पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करे और उन पार्टिकल के नंबर के साथ उन प्रॉपर्टी में भी चेंजमेंट आ जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर क्या बेटा, इन कोलाइडल सिस्टम एज द स्मॉलर पार्टिकल एग्रीगेट टू फॉर्म बिगर पार्टिकल of colloidal dimension, the number of particle in colloidal solution is comparatively small। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो तब बनते हैं जब स्मॉलर पार्टिकल आपस में क्या करें, कंबाइन करें। यानी जब 1 नैनोमीटर से कम रेंज के पार्टिकल आपस में कंबाइन करके 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, जो कि कोलाइडल पार्टिकल की रेंज होती है, कंबाइन करके जब कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट होते हैं, तो जो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल थे कोलाइडल सॉल्यूशन बनने से पहले, वो अब जब कोलाइडल सॉल्यूशन बना तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, स्मॉल हो गए, मतलब कम हो गए। ठीक है, कंपेरेटिवली पहले कंपैरिजन में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सच एज ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आर स्मॉलर देन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। और इसी का रीज़न होता है कि जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए, वो क्या हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है। किनके कंपैरिजन में, ट्रू सॉल्यूशन कंपैरिजन में। क्यों, तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में एसोसिएट नहीं करते, यानी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होने चाहिए उतने उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें बेटा बात करेंगे हम टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट बेसिकली आप हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, तो वो चीज़ है बेटा टिंडल इफेक्ट। चलिए जानते हैं बेटा। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड व्यू परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, द पाथ ऑफ बीम इज illuminated by a bluish light, this phenomena is known as Tyndall effect and the bright cone of light is called Tyndall cone। तो इसमें होता क्या बेटा, एक कंटेनर लिया गया, उसमें इन्होंने एक कोलाइडल सॉल्यूशन को फिलअप करा। ठीक है, और कोलाइडल सॉल्यूशन को फिलअप करने के बाद इन्होंने क्या करा, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को उससे पास कराया। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट उससे पास होती है, या बीम ऑफ लाइट जो कि ब्लू कलर की थी, जो उससे पास होती है, तो उसमें जो प्रेजेंट उनमें जो आपके कोलाइडल पार्टिकल है उनसे टकराने से उस लाइट की क्या हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है। यानी वो लाइट जो है वो चारों तरफ फैल जाती है, और ऐसा होने से वो एक ब्राइट कोन के फॉर्म में हमको शाइनिंग करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि ये चीज़ जो है वो सबसे पहले टिंडल ने, नाम है साइंटिस्ट का टिंडल, उन्होंने देखा था, तो उन्होंने इसको अपने नाम पर टिंडल इफेक्ट नाम दे दिया। और जो यहाँ पर ब्राइट कोन ऑफ लाइट बन रहा है, ठीक है, शाइनिंग करता हुआ कोन शेप की स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, उसको नाम दिया जाता है टिंडल कोन। तो ये पूरा सेटअप होता है बेटा। और यही एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने ट्रू सॉल्यूशन के लिए करा था, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही स्मॉलर साइज़ के होते हैं, और वो लाइट का स्कैटरिंग नहीं कर पाते, यानी लाइट को फैला नहीं पाते, इसलिए वो लाइट हमें दिखाई नहीं देती। यानी कि लाइट अगर उससे पास करा दें तो भी हमें लाइट, उसमें पाथ जो है लाइट का वो दिखाई नहीं देगा। जबकि अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन लें और उससे अगर हम कोई लाइट बीम पास कराएं, तो वो लाइट बीम क्या होती है, जब उस पार्टिकल से टकराती है जो कि लार्जर साइज़ के होते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रू सॉल्यूशन, तो उनसे टकराने पर उसकी क्या हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है। स्कैटरिंग मतलब फैल जाती है, और फैलने से क्या होता है, वो हमें चमक के साथ दिखाई देती है, और इसी को उन्होंने नाम दिया गया है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो मतलब टिंडल इफेक्ट एक तरह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में ही पाई जाती है, ट्रू सॉल्यूशन में जो प्रॉपर्टी पाई नहीं जाती है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने पूरा सेटअप करा था। एक कंटेनर लिया, उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन फिलअप करा,
ठीक, उसके ऊपर एक माइक्रोस्कोप लगाया, एक लेंस लगाया जो कि लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, आपस में जोड़ देता है, यानी इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और जब वो लाइट उस कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होती है तो उसमें जो प्रेजेंट आपका कोलाइडल पार्टिकल है उससे टकराती है, और उससे टकरा के वो आप देख रहे हैं इसका क्या हो जा रही है, स्कैटरिंग हो जा रही है, मतलब वो चारों दिशाओं में फैल जा रही है और हमें एक चमक के साथ ये दिखाई देती है, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था बेटा टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और टिंडल इफेक्ट इसके डिस्कवरर टिंडल के नाम पर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका प्रॉपर्टी जिसका नाम है बेटा ब्राउनियन मोशन। तो चलिए जानते हैं क्या है ब्राउनियन मोशन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन कोलाइडल स्टेट. It was first of all observed by Robert Brown in 1827. According to him, the particles of dispersed phase are always in constant random motion within the dispersion medium, and this property is not present in true solution. तो ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है जिसको इसके डिस्कवरर रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर ब्राउनियन मोशन नाम दिया जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का डिस्पर्जन मीडियम में मोशन को दिखाती है, जो कि ट्रू सॉल्यूशन में पॉसिबल नहीं होता। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा, चलिए अब देखते हैं इसके बारे में। The continuous rapid zigzag motion of colloidal particle in the dispersion medium is called Brownian movement. It is due to the unbalanced bombardment of particle of the dispersed phase by the molecule of dispersion medium. It is responsible for stability of colloid. तो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट डिस्पर्स फेज, ठीक है, कि जो पार्टिकल हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली मोशन में रहते हैं, और उनका जो मोशन होता है वो रैपिड होता है, साथ ही जिगजैग यानी टेढ़ा मेढ़ा होता है, यानी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं। तो इसी कॉन्टीन्यूस जिगजैग मोशन को इन्होंने क्या नाम दे दिया, ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट नाम दिया, और बताया कि जी मूवमेंट क्यों होता है। ये मूवमेंट इसलिए होता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें प्रेजेंट जो डिस्पर्जन मीडियम के जो मॉलिक्यूल हैं वो डिस्पर्स्ड फेस के मॉलिक्यूल से कॉन्टीन्यूसली क्या करते हैं, बॉम्बार्ड करते हैं, यानी टकराते हैं, और उनके टकराने से वो रैपिडली इधर उधर टेढ़े मेढ़े डायरेक्शन में भागने लगते हैं। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स। और ये जो प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मोशन की वो किसी भी कोलाइडल के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और आप जानते हैं जो मिल्क है वो फैट और वाटर से मिलकर बनता है, मगर फैट और वाटर बहुत ही जल्दी एक दूसरे से अलग नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आप मिल्क को अगर 2-3 घंटे के लिए स्टेबलाइज करके रख दो तो उससे ऐसा तो नहीं होता कि फ़ैट और वाटर पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो मीडियम है वाटर उसमें प्रेजेंट जो फैट पार्टिकल हैं, ठीक है, जो कि एक तरह के डिस्पर्स फेज हैं, वो कॉन्टीन्यूसली क्या करते हैं, मोशन करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल के साथ टकराते रहते हैं। इस वजह से मिल्क से फैट और वाटर अपने आप जल्दी से अलग नहीं होता। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या होता है, ब्राउनियन मोशन की वजह से होता है। और ब्राउनियन मोशन को देखने के लिए आप चाहें तो मिल्क एक कंटेनर में मिल्क ले लें और उसमें कुछ कलर के ड्रॉप्स डालें। ठीक है, और दूध को जो मिल्क है उसको हिलाएं डुलाएंगे। आप जब उसमें कलर के कुछ ड्रॉप डालेंगे तो कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे, वो जो ड्रॉप ऑफ कलर है, ठीक है, वो अपने आप पूरे दूध में क्या होता है, फैलने लगता है, बिना किसी हिलाए या बिना किसी चीज़ के मिलाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिल्क में प्रेजेंट पार्टिकल है डिस्पर्स फेज के, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, और कलर जब उसके साथ स्टिक कर जाता है तो वो स्टिक कलर जो है उसके ऊपर चपक जाता है, तो वो क्या करता है, उस कलर जो मोशन है उसके साथ उसका कलर भी पूरे मिल्क में क्या होता है, फैलने लगता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, ब्राउनियन मोशन की, जो कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन आप ध्यान रखेंगे, कॉन्टीन्यूअस रैपिड जिगजैग जो मोशन होता है कोलाइडल पार्टिकल का डिस्पर्जन मीडियम में, वो क्या कहलाता है, ब्राउनियन मोशन कहलाता है। और इसे हम लोग इसके डिस्कवरर रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर इसे नाम देते हैं। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये किसी भी कोलाइड की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।